और आ गए हैं फिर ऊपर आज। और चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, खुश हो भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ आके मैं थक जाती हूँ, बिल्कुल ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं रहती है। ये अल्लाह। शाम देखा गई थी मैं पेड़ों में पानी, तो देखिए इस पर किस करके फूल खिल रहा है माशाल्लाह। देखिए और कितने प्यारे सारे ही पेड़ों में पानी दे गई थी। और ये देखिए इसमें भी कली खिली आई है माशाल्लाह। देखिए 2 कलियाँ इसमें खिली आई हैं, दोनों 3-4 कलियाँ हैं, एक ये है एक ये है, बहुत सारी कलियाँ इसमें खिली हैं। और ये तो मेरा पेड़ खैर उगा हुई है, लेकिन मैं रोज़ आके इसे भी देख लेती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। लेकिन इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, सब टहनियाँ इसकी सूख चुकी हैं। और देखिए तो गिर भी गई है, वाली टहनी तो गिर भी गई है, इतनी कमज़ोर हो गई है कि गिर गई। तो इसका हाल तो हो चुका है ख़राब, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे जब तक देखेंगे, जब तक कहते हैं अक्टूबर में फूल सही हो जाएंगे पेड़, तो अक्टूबर तक देखते हैं इसे क्या होता है। अक्टूबर का 1 महीने भी कही है, सितंबर बीच में अभी, जब अक्टूबर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब खड़ा है पेड़ तो इसे तो खड़ा ही रहने देते, कुछ नहीं करते। इसके भी हाल है, लेकिन इसकी डंडी अभी हरी है देखिए, लेकिन इसका पानी नहीं निकलता, हम निकालना भी नहीं चाहते। और ये देखिए, ये मैंने कल दिखाया था, ये है वो है। ये देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है, ये वाला पेड़ तो बहुत खूबसूरत हो रहा है। ये वाला भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होने लगा है। और ये देखिए इसे देवदार बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या आप बोलते हैं इसे, मुझे नाम तो पता नहीं क्या है पूरा, उसको मुझे क्या बोलते हैं बिना नहीं पता इसका नाम। और ये देखिए ये कितना प्यारा हो रहा है, ये कितना प्यारा हो रहा है। ये देखिए आप इसकी खूबसूरती देखिए कितने प्यारे हैं ये। और ये थोड़े से पत्ते मुड़ रहे हैं, लेकिन हो जाएंगे सही इंशाल्लाह। ये भी देखिए कितना प्यारा है। और ये भी देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए ये भी कितना घना और माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। और इसका मुझे पता ही नहीं क्या है, लेकिन इसकी टहनी ऑटोमेटिक ही अपना आप ही टूट गई है। और इस पर बारीक बारीक से फूल खिल रहे हैं। लेकिन मैं इसे आज इसका फ़ोटो खींच के ले जाऊँगी और देखूँगी उस पर डाल के गूगल पे कि ये क्या है, कि पत्ते हैं, क्या चीज़ है। तो इसे जाकर अभी देखूँ, चेक करूँगी। इसका तो मुझे पता है कि वो है, लेकिन इसको उखाड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, मेरे बेलों को ख़राब करे इससे पहले इसे उखाड़ देते हैं। क्योंकि चौलाई के एक पेड़ से कुछ नहीं होगा, ना तो इससे साग बनेगा ना कुछ होगा, जैसे मैंने उखाड़ दिया। लेकिन इसकी टहनी भी अपने आप ही टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी भी मैं खींच लेती हूँ फ़ोटो, देखती हूँ कि किस चीज़ का पेड़ है ये। तो इसे उखाड़ देंगे, क्योंकि मेरा बेला ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर इतने फूल खिलते हैं बेइंतहा। तो इसे भी उखाड़ देते हैं और देख लेते हैं क्या है। ये टूट ही गया, ये तो बीच में से अपना आप ही टूट गया, मुझे उखाड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये अपना आप ही टूट गया। तो इसके फ़ोटो खींच लेते हैं और इंशाल्लाह दिखाते हैं क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ। और इसका नाम मैंने गूगल करा था, उस पर बताया था इसे गाजर ग्रास बता रहे थे और गंदा ग्रास बता रहे थे। तो वो मैंने उर्दू में भी करा, लेकिन वो एक ही चीज़ बता रहा था, मेरी समझ में नहीं आया ये क्या था। बस ये कि उस पर वो है वाइट कलर के फूल, तो उस पर उसी तरह के जामुनी कलर के फूल खिलते हैं। और देखिए ये भी सही हो गया है, ये रात में मुरझाया सा लग रहा था, लेकिन ये पानी डालने से सही हो जाता है। और देखिए माशाल्लाह इस पर फूल खिला है। और चलिए इसकी भी घास उखाड़ के फेंक देते हैं। आज कोई मेरे साथ नहीं है, ना यास्मीन है ना कोई है, लेकिन मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे करना ही है, अकेले ही करना है मुझे काम अपना। अब कोई नहीं होगा तो या काम नहीं होगा, तो काम तो होगा हर हालत में। और यास्मीन भी आने ही वाली होंगी खैर, लेकिन मैं आ गई हूँ सुबह ही सुबह, क्योंकि सुबह ही सुबह फूल ज़्यादा खिलते हैं और फिर फूल मुरझा जाते हैं। देखिए इन्होंने इतना इस छत से, इससे भी दीवार से भी ऊंचा कर लिया है अपने आप को। और देखिए फूल खिल रहे हैं, ये है। और देखिए ये भी इस पर फूल खिल गया है, बस ये कली बाकी है, तो इंशाल्लाह ये भी खिल जाएगी। और इस पर भी मधुकामनी में भी फूल खिल रहा है, ये मधुकामनी है, उस पर भी फूल खिल रहा है। और ये रेड कलर का वो है, क्या नाम है उसका, गुलहड़ का पेड़, तो इस पर रेड कलर के फूल आते हैं। तो ये भी माशाल्लाह हो रहा है। तो इसके पीले पत्ते सब तोड़ देते हैं, जिससे कि ये पेड़ ख़राब ना हो, क्योंकि जो मरे हुए पत्ते होते हैं तो उससे पेड़ ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन यहाँ मुझे वही लग रहा है जो मेरी फुलवाड़ी है, जैसे वो है, देखिए वो वाली फुलवाड़ी है, बिल्कुल इस तरह से इसके पत्ते हैं। तो शायद इसे ये फूल ही खिलेंगे इस पर भी, तो इसे नहीं उखाड़ेंगे।
और ये सूख गए से सदाबहार है, लेकिन सदाबहार सूख चुकी है। कहते हैं सदाबहार नहीं सूखती, लेकिन ये सूख चुकी है। लेकिन मैं लगा रहने दूँ कि इसके अंदर इसे नहीं उखाड़ूंगी। और देखिए है नहीं वही पत्ते, बिल्कुल जिस तरह के इसके पत्ते हैं उसी तरह के उसके पत्ते हैं, तो वो इसलिए मैंने छोड़ दिया, नहीं उखाड़ा। और इसके अंदर देखिए किस कदर की निकल रही है, सब निकल रहा है। देखिए वही जो मैंने उखाड़ के फेंके हैं उसमें से। और ये देखिए सब इन्हें भी उखाड़ लेते हैं। और क्या करेंगे इनका, बेवजह ही रात पानी दिया तो जाहिर बात है इसलिए हो गया है उखाड़ना, तो जल्दी से उखड़ जाएंगे ये पत्ते। सब उखाड़ लेते हैं इन्हें सबको। ये देखिए और घास हो जाती है तो फिर पेड़ों की रेड़ फिर जाती है, फिर पेड़ अच्छी तरह नहीं वो होते, तो घास उखाड़नी लाजमी हो जाती है ज़रूर। मजीद इससे पहले कि ये आगे को परेशान करें तो इससे बेहतर है कि इसे उखाड़ दीजिए। और इस पर देखिए एक फूल आया है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह ये। और ये भी देखिए आप, और ये ये इस पर फूल आएंगे, अभी तो नहीं आया। जो फूल थे वो सूख गए हैं, नई टहनियाँ निकलेंगी जब भी फूल खिलते हैं। इसमें पुरानी टहनियों पर कोई फूल नहीं खिलता। और ये देखिए पता नहीं क्या है, तो फूल तो खिले नहीं, लेकिन ऐसे ही पत्ते हैं। हो सकता है खूबसूरती के लिए बना दिया हुआ अल्लाह ताला ने इस पे। और देखिए इस पे देखिए कलियाँ खिल रही हैं, देखिए फूल भी खिलेंगे। ये है मेरी छुई हुई है। जब मैं आई थी तो सारे पेड़ मेरे सोए हुए थे रात, तो उनकी पत्तियाँ देखिए, सब पेड़ों की पत्तियाँ इस तरह से देखिए। जब मैं छुई हुई को छूँगी ना से, और ये मुरझा जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल सब पूरी छुई मुई के इसी तरह से पत्ते बनते, जैसे ये वाला पत्ते बंद हो गए हैं। देखिए ये वाले पत्ते बंद हो गए पूरी छुई मुई के। रात या मगरिब के बाद आई थी तो ये सब सो रहे थे पेड़, तो इसलिए सबके पत्ते बंद थे। और ये भी सब सो रहे थे, तो इनके पत्ते बिल्कुल मुरझाए हुए थे, बिल्कुल लेट गई थी इसकी टहनियाँ। लेकिन सुबह होते ही सब खड़ी हैं और सब जाग चुके हैं पेड़ में पौधे मेरे। देखिए ये देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। पूरा गुलदस्ता है ये, तो देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, पूरा गुलदस्ता बन गया है। और दिल खुश होता रहता है मेरा इन चीज़ों को देखकर। और देखिए इस पर भी कितने फूल खिले हैं, देखिए आप। ये देखिए वो हर टहनी पे फूल है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी मेहनत रंग ला रही है रात दिन, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। और देखिए इसका, देखिए ये कलर है एक इसका और एक इसका कलर ये है। और देखिए टहनियाँ बिल्कुल अलग है, देखिए टहनी इसकी ऐसी है और इसकी ऐसी है। तो लेकिन अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जो चाहे जैसे बना दे, कुछ नहीं कह सकते। और ये देखिए आप, और ये देख लीजिए आप, इसके देखिए रेड फिर वही खिले हैं। वाइट तो खिला ही नहीं, वाइट तो एक दफ़ा खिला था, फिर वाइट खिला ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ, वाइट जब से अभी तक खिला ही नहीं है। और इस पर रेड है, पिंक है, येलो है, तो 3 तरह के फूल खिल रहे हैं। चलिए इसकी भी घास उखाड़ देते हैं यार, इसे भी उखाड़ के फेंक देते हैं, कभी कुछ और हो जाए और ये मेरे पेड़ जो है घास की वजह से ख़राब हो जाए। और देखिए इसके फूल देखते हैं कैसे कैसे खिले हैं आज। तो इस पर सब रेड फूल हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वाइट फूल खिलता है ना, तो वाइट फूल मुरझाते वक्त, जैसे ये रेड फूल है ये मुरझाते वक्त है, लेकिन वाइट फूल मुरझाते वक्त नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाइट खिलता है, ये वाले फूल पहले वाइट खिलते हैं, फिर वो रफ्ता रफ्ता धूप से किसी वजह से वो हल्के पिंक हो जाते हैं और फिर वो रेड हो जाते हैं। तो शायद 3 तरह के फूल ना खिल के इन फूलों का यही होता होगा। अगर किसी को मालूम है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि हाँ ये ऐसे ही है। ये देखिए, और इस पर तो बस ये फूल खिलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसकी भी घास उखाड़ देते हैं। हमें लगता है कि घास हमारे पेड़ ख़राब हुआ है, तो इससे पहले इनकी घासें उखाड़ दो सबकी। और जब भी मैं आती हूँ दोपहर में 3 बजे के बाद, तो सारे फूल बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये सुबह से खिलते हैं, सुबह सूरज की किरण के साथ खिलते हैं और सूरज जैसे ढलता रहता है ऐसे ही ये बंद होते रहते हैं। तो ये सब बंद हो जाते हैं जब तक मैं आती हूँ। अगर मैं 3 बजे के बाद आई तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे फुलवाड़ी मेरे फूल जो हैं जितने भी हैं ये सब बंद हो जाते हैं, और वरना ये खिले रहते हैं। ये अगर आप आएंगी 8-9 बजे या 6 बजे भी आएंगी तो ये धूप की किरण ज़रा सी पड़ेगी तो ये खिल जाएंगे, और जैसे जैसे धूप डलती है ऐसे ऐसे ये पेड़ फूल बंद हो जाते हैं। तो ये भी अल्लाह की कुदरत है कि इन्हें अल्लाह पाक ने दोपहर में ही खिलने का बताया है, वरना ज़्यादातर फूल सुबह में ही खिलते हैं, लेकिन शाम तक रहते हैं, अगले दिन तक रहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये दोपहर तक सब ख़त्म हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। रहते तो हैं लेकिन बंद हो जाती हैं इसकी कलियाँ सारी। जैसे शुरुआत खिलने की होती होगी तो उसी तरह से ये बंद हो जाते हैं। और मेरा दिल इतना खुश होता है अपने पेड़ों को देखकर कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन हाँ, मुझे ख्याल रखना आ गया है, ये भी बता दूँ। मुझे इन्हें पालना भी आ गया है। मैं बार बार पूछती रहती हूँ उनसे, नर्सरी वालों से, कि किस तरह से होता है, क्या होता है। तो देखिए ये पेड़ ने तो मुझसे भी ऊँचा कद ले लिया है माशाल्लाह, इनने बहुत ऊँचा कद लिया है।
तो मेरे सारे पेड़ ऐसे हरे रहें, अल्लाह पाक, बस यही दुआ करती हूँ। और आप भी मेरे गुलाब के लिए ज़रूर दुआ करते रहें कि वो गुलाब जो मेरे 2 ख़राब हो रहे हैं, जिसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जैसे कि ये दोनों गुलाब मेरे, एक तो ये गुलाब है मेरा, तो ये तो बेचारा बहुत अभी लग रहा है, उम्मीद है क्योंकि इसमें थोड़ी सी किरण है जागने की, लेकिन अल्लाह के अख्तियार में है कि ये भी क्या पता सूख जाए इसी की तरह से, जैसे ये बिल्कुल कड़क हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर दम, बस थोड़ी बहुत कहीं से, जैसे यहाँ से रह गया है थोड़ा बहुत हरा, या कहीं से रह गया है, ये देखिए यहाँ से रह गया है, तो पता नहीं होंगे या ना होंगे। तो मैं आज इन्हें कैंची से काट के इनके ऊपर का जो ये सूखा हुआ है सब काट दूँगी, हरा वाला रहने दूँगी, जहाँ तक ये हरा है वहाँ तक रहने दूँगी। देखते हैं, अल्लाह के इख्तियार में सूखते हैं। तो धूप आने लगी है तो मुझे गर्मी भी बहुत तेज़ लगने लगी है, तो चलते हैं नीचे की तरफ और इसे देख लेते हैं, इसकी घास भी उखाड़ के फेंक देते हैं, पता तो कुछ है नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जिसका मुझ पर डाउट था कि वो चीज़ है, तो उसका मैंने फ़ोटो खींच लिया है और वो इंशाल्लाह आपको बता दूँगी कि किस चीज़ का था वो पौधा। और ये देखिए आप, ये देखिए ज़्यादा बाहर लगी हुई है मेरी, ये भी सूखने लगी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये हरी हो गई। तो मैंने जगह जगह घास उखाड़ के डाल दी है, गंदगी तो हो गई है, लेकिन यास्मीन से कहूँगी कि वो सारी घास जैसे मैंने यहाँ फेंकी है, कुछ अलग फेंकी है, तो वो आकर सब सफाई कर देंगे, सारी घासें उखाड़ के फेंक देंगी। और नींबू को तो मैंने कई दिनों से आपको दिखाया नहीं, नारंगी है, नींबू है, क्या है कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन हाँ वो ये कह रहे थे नारंगी है ये, तो मैंने कई दिनों से नहीं दिखाया है आपको, तो मैं आज दिखा देती हूँ। चलिए ये देखिए आप इसका हशर, माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, देखिए ये देखिए, ये भी बड़े हो गए, जो नन्हे नन्हे से खिले थे तो ये सब बड़े होने लगे। देखिए इतने वो नहीं है फल हैं, इतने पत्ते भी नहीं जितने फल हैं। देखिए नारंगी मेरी वैसी होने लगी, ऑरेंज कलर की होने लगी, 2 नारंगी। तो इसे नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल ऑरेंज होने देंगे, उसके बाद ही तोड़ेंगे। 2 मैंने यहाँ की तोड़ ली थी, लेकिन अब किसी को नहीं तोड़ेंगे। और ये भी, ये सब पहले की लगी हुई है मेरी, और ये जो नई है छोटी छोटी हैं, ये सारी अब ताज़ी नहीं आई है ये सब। कि मुझे नहार मुँह खानी थी, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाई, और मुझे अभी याद आया तो मैंने चलो नहार मुँह, तो मैंने चाय वाय पी ली है, तो अब तो ये खानी है। मेरी आमी 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 देखो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, करो लाइक, हाँ फिर सब्सक्राइब कैसे कर, ऐसे हाथ हिला देती है कि लाइक सब्सक्राइब हो गया और शेयर भी हो गया है, नहीं बस हाथ चुप है और हाथ हिल गया है और कुछ नहीं। और देखिए जाहिद का लग गया इनके हाथ पर्स, तो ये पर्स ले बैठी हैं, तो पर्स लग गया इनके हाथ में, तो ये पर्स ले बैठी हैं आराम से। अब मुझे डर है कि ये कहीं पर्स को खोल ना दे और पर्स के जितने भी पैसे हैं सब फाड़ ना दे, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कुछ भी, पर्स के पैसे या किसी कोई भी पैसे हम गलती से रखे छोड़ दें तो वो सब फाड़ देती हैं। इन्हें भी नहीं पता पैसों की कीमत क्या होती है, पैसे, तो ये सब चीज़ें फाड़ देती हैं। और देखिए ये देखिए, ये देखिए आप इसे पर्स में रख दीजिए, आप अब आगे वहाँ को रख दीजिए, लाई मैं रखूँ, लाओ मुझे दे दो, मैं रख दूँ, लाओ, शाबाश मेरा बच्चा। कितना दिमाग ख़राब हुआ है कि दवाई खाते वक्त पता है मैंने क्या पढ़ा है, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतुल्लाह, तो बिस्मिल्लाहि वाला बरकतुल्लाह पढ़ दिया, और जबकि पढ़ना चाहिए था मुझे अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी, कि अल्लाह पाक यही काफ़ी हो। दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरी वो दुआ कबूल ना करके ये करे कि अल्लाह पाक इसके अलावा मैं दवाई ही ना खाऊँ, रब्बुल आलमीन, बस यही काफ़ी हो मेरे लिए। तो कभी कभी दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि इंसान कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर लेता है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह सब समझता है, अल्लाह सब जानता है दिलों के भेद, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंशाअल्लाह बस यही काफ़ी होगी मेरे लिए, इससे ज़्यादा मुझे दवाई की ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, तब भी काफ़ी दवाई कम नहीं है। और देखिए जिस सेल में से हम इसे लाए थे बर्तनों को, तो उस सेल में तो सेल के बाहर ही लिखा था कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, लेकिन मैं वापस करके आई हूँ, क्योंकि सब ने कहा था कि अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, इसे वापस कर दीजिए, तो मैं वापस करके आई हूँ। तो मैंने जैसे उनसे कहा कि मैंने कहा ये आप सामान वापस कर लीजिए, तो उन्होंने मुझसे छुट्टे ही कहा कि हाँ रख दीजिए और आप कोई और सामान देख लीजिए इसके बदले, जिससे कि आपको कोई सामान पसंद आता है तो और कोई ले लीजिए। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो सामान नहीं लेना है। तो मेरे बेटे गए थे मेरे साथ, तो वो बाहर खड़े थे, तो उसके सेल के बाहर खड़े थे, और वो उनके करीब थे, जो सेल वाले मुझसे बात कर रहे थे उनके करीब थे, वो बाइक पे थे मेरे बेटे। तो उन्होंने क्या कि देख लीजिए आप जो लेना, मैंने कहा नहीं लेना नहीं है, मुझे पैसे वापस कर दिए। तो उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए। तो मेरे बेटे कहने लगे देखिए ये, अब मैं क्या, इन्होंने पैसे वापस कर दिए, तो उन्होंने क्या देखिए सामने लिखा है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, लेकिन ये आपके बेटे की ताकत है कि इन्होंने मेरी सूरत देख के तुम्हें पैसे दे दिए, वो नहीं किसी को पैसे नहीं देते, ये सिर्फ सामान ही देते हैं, अगर वापस करने जाओ तो सामान ही देते हैं। तो मैंने भाई आपकी बहुत बात है, हमारे पैसे वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है। बस यही कहना चाहती थी, थोड़ी सी बातें शेयर कर लेते हैं और क्या है।
तो बस इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत सारी खुशियों के साथ और बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़, और सबको खुशी दे।